वंदन करो ये गौरी की गणराज, तोरी मैं सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। इसी दिला तक लेके आवे कागज मोरी ते सुभान के, इसी दिला तक लेके आवे कागज मोरी ते सुभान के। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। तोला नवावत माथा मैगा, तोरे बिरौती मायो मेगा, मोरो बनौती बना देतेगा। बल बुद्धि विद्या के दाता तेगा, तोला नवावत माथा मैगा, तोरे बिरौती मायो मेगा, मोरो बनौती बना देतेगा। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। पूजा तोरे हर जी मबू वंदन करे जोरे, अंधियार जिंदगी मकर दिए जो तुरली बनाए आशा के डोर। सबने पहली होती पूजा तोरे मर्जी मबू वंदन करे जोरे, अंधियार जिंदगी मकर दिए जो तुरली बनाए आशा के डोर। मेवा धरियो गलेवा धरियो गौरी गणराज, तोला मैं अर्पण करो। वंदन करो पूजन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। इसी दिला तक लेके आवे कागज मोरी ते सुभान के, इसी दिला तक लेके आवे कागज मोरी ते सुभान के। पूजन करो वंदन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी गणराज, तोरे मैं सुमिरन करो। तोरे मैं वंदन करो, तोरे मैं सुमिरन करो, तोरे मैं वंदन करो, तोरे मैं सुमिरन करो, तोरे मैं वंदन करो। प्रेम से बोले गजानंद महाराज की जय। हे राम। श्यामाम्बुदा भवर विशाल नेत्रम्
पुष्प सरिसा धर पानिपादम सीता सहाय मुदितम हित चापवनम रामं नमामि शिरसा रमणीय भेषम मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर भीम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मंगलमयी माताओं, राम कथा के अनुरागी मेरे बंधुओं, मंच में विराजमान अति विशिष्ट जन विद्वान निर्णायक महोदय जी, परम श्रद्धेय संचालक महोदय जी एवं राजमानस संघ से आए हुए पद अधिकारी गण, आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि सा नमन है। वैसे मुझे इन बातों से भी प्रसन्नता हो रहा है कि ये कथा जो अनवरत पिछले 2 दिनों से चल रही है, वो कथा भगवान शिव जी की प्रांगण में जो चल रहा है, उनके लिए अपने आप को धन्य की अनुभूति कर रहा हूँ। आइए आज की प्रसंग में विचार करें। बहुत गंभीर प्रसंग है और यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र छिपा हुआ है। जानकी जी को खोजने के लिए दक्षिण दिशा की ओर अंगद महाराज के नेतृत्व में एक दल गया। सब लोग चल दिए और गोसाई जी लिखते हैं कि पाछे पवन तनय सिर नावा, काज प्रभु निकट बुलावा। सब लोग चले गए, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि हम जिस जानकी जी को खोजने के लिए जा रहे हैं वो है कैसे, गोरी है कि सांवली है, कितनी ऊंची है, ऐसा नहीं पूछा किसी ने। जैसे किसी की धेनु घूम जाए और उस आदमी को कुछ अपने अनुचरों को भेजे कि हमारे धेनु को खोज करके लाओ, तो जब तक के उनकी हुलिया नहीं बताएगा तब तक के वो खोज के कैसे लाएगा। सब लोग चले गए, लिखा है मानस में। फिर हुआ क्या, तो बोले पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। सब लोगों के चले जाने के बाद हनुमान जी महाराज राम जी के सामने जब आए तो राम जी को ऐसा लगा
कि ये बानर बहुत होशियार है, और उसके बाद में पूरा संदेशा और मुद्रिका दिया गया। बानर लोगों की मंडली दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रही है। बीच में इन लोगों को प्यास लगा, और प्यास लगने के बाद में उन लोगों ने हनुमान जी महाराज से कहा कि पानी का तो पता लगाओ। और हनुमान जी महाराज ने एक ऐसा गुफा देखा जहां कुछ जलचर पक्षियां अंदर में प्रवेश कर रहे थे। उनको देखने के बाद में हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि यहाँ अंदर में कोई जल है, ऐसा लगता है। बानर समूहों को बताया, और बताने के बाद में यहीं से सामने में कौन चल रहा है, हमारा ध्यान वहां भी रहना चाहिए। सामने में अंगद जी महाराज चल रहे हैं, मगर यहीं से प्रसंग बदल गया। वो बदला कैसे? गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद जी महाराज को बड़ा भय होता था। उनको ऐसा लगता था कि हमारे पिताजी एक बार गुफा में प्रवेश किए और उसके बाद में उनका अंत हो गया, इसलिए वो गुफा में प्रवेश करना नहीं चाह रहे हैं। वहां किनको प्रवेश करवाया गया तो सब ले आगे में हनुमान जी आ गए। यहां से हनुमान जी का नेतृत्व शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी महाराज गए और बहुत बढ़िया बात लिखा गया। जाई दीख जाई उपवन बरा, सर सर सिज बहु कंज, मंदिर एक रुचि तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। क्या बात लिखते हैं गोसाई जी महाराज। ये बानर लोग जब अंदर में जब गए तो उन्होंने क्या देखा, तो कहे कि जाई दीख जाई उपवन पर, सर विकसित बहुकंज। वहां अंदर में तालाब है, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और वहां क्या मंदिर एक रुचिर तहाँ, वहां एक बहुत बढ़िया मंदिर है, और वहां एक कोई तपस्विनी बैठी हुई है। और उनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वो तपस्विनी ही क्या है, तो बोले वो तप की पुंज है। ये प्रसंग बड़ी जटिल है। वो तप की पुंज है वो नारी बोले। उसने बानरों से कहा कि यहाँ का फल फूल सब खाओ, और खाने के बाद में प्यास बुझा करके मेरे पास आ जाओ बोले। और जब पूरी बानर आ कि तुम कर क्या रहे हो, तो बोले हम जानकी जी को खोजने के लिए निकले हैं। तो कैसे खोज रहे हो बोले। देखिए प्रश्न आ गया, कैसे खोज रहे हो? तो खोज रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो बोले आंख मूंद करके खोज रहे हो कि आंख खुली करके खोज रहे हो? क्या बात है। उस तपस्विनी ने बानर सेनाओं से कहा कि तुम आंख खोल करके खोज रहे हो कि आंख बंद करके खोज रहे हो? तब सब लोगों ने कहा कि हम आंख खुली रख करके खोज रहे हैं। तो बोले ऐसे जानकी नहीं मिलने वाली है। क्या बात है भाई, कैसे मिलेगा? तो बोले आंख मूंद करके जानकी जी को खोजोगे तब तुमको जानकी मिलेगी। मूंदहु नयना विवर्त जाहू, पैहव सीता जनिकत राहु। उस तपस्विनी ने उनको बताया कि मूंदहु नयन विवर्त जाहू, यहाँ तुम प्रवेश तो कर लिए हो, मगर यहाँ से निकलने का सूत्र मैं तुमको बता रहा हूँ। बोले कैसे? तो बोले आंख मूंदो बोले, और आंख मूंदोगे उतने मात्र से तुम ये गुफा से बाहर चले जाओगे, और उसके बाद में तुमको जानकी मिल जाएगी। मूंदो नयन विवर्त जाहू, और पैहा सीता जन कदराहू, उसके बाद तुमको जानकी मिलेगी। कितना बढ़िया सूत्र। कोई भी आदमी अगर खोजने के लिए जाता है तो वो अपनी आंख को खुली रख के खोजता है, कोई आंख मूंद करके नहीं खोजता है। किंतु ये इनका नाम है स्वयं प्रभा।
ये तपस्विनी बैठी हुई है, उनका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने वानर लोगों से कहा कि भाई जब तक के तुम आँख को मूंद करके नहीं खोजोगे जानकी जी को तब तक के नहीं मिलेगा। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। तो मूंदहु नयन विपरीत जीजा हो, पई हम सीता जन कदर हो, तब तुमको जानकी जी मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? कोई संसार में कोई भी आदमी जो है आंख मूंद करके जानकी को नहीं खोजेगा। वानर लोग क्यों पहली बार ऐसा खोजेंगे भाई? किंतु मानस में ऐसा लिखा गया है, आंख मूंद करके खोजने के लिए वानरों को कहा और कहा कि ये तुम जब करोगे तब तुमको जानकी मिलेगी। इसका क्या भाव है? इसका बहुत बढ़िया भाव है। यहाँ ये भी लिखा गया है ऊपर की दोहा में, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठनारी तप पुंज। उस मंदिर में कौन बैठी है? तो बोले एक तप का पुंज बैठी हुई है, भक्ति का प्रकाश बैठा हुआ है। अब भक्ति ये जानकी है कौन? जानकी कौन है? आदि शक्ति महामाया है। तो ये आदि शक्ति महामाया को अहम दर्शन करने के लिए, अपने अंतःकरण में उतार करने के लिए, भगवान की जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हर आदमी अपनी आंख मूंद लेता है। मंदिर में अगर आदमी जाए भगवान की दर्शन के लिए तो वो खुली आंख से भगवान का दर्शन नहीं करता है, वो आंख को मूंद लेता है। वो ये भाव बनाता है कि ये मूर्ति जो मैं देख रहा हूँ वो मूर्ति मेरे हृदय के अंदर आ जाए और मैं अंदर में देखूं, तो ये दर्शन है। तो यही सूत्र दिया स्वयं प्रभा ने कि आंख को मूंदो, मंदिर के अंदर जाकर के अपने मंदिर में उनको स्थापना करो, तुमको तब तुमको जानकी मिलेगी। बाद में हम ये पढ़ते हैं, ये पंक्ति के बाद में, कि ये स्वयं प्रभा जो है बदरी बन कहो सो गई प्रभु आज्ञा धरि धी। ये पंक्ति को पढ़ने के बाद में इतना तो तय हो जाता है, ये स्वयं प्रभा नाम की जो तपती प्रकाश जो मंदिर में बैठी हुई थी वो राम जी के पास वापिस गई है। और मानस लिखता है कि बदरी बन को सो गई प्रभु आज्ञा धरि धी। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे लिए और क्या आज्ञा है? और भगवान राम ने कहा कि तुम बदरी बन चली जाओ, बोले वहां स्थापित हो जाओ। और वही मैं आपसे कहूं, वही वैष्णव देवी है। ये जो तप की पुंज जो बैठी हुई है, वानरों को बताया, वही वैष्णव देवी है। अब एक दूसरा सूत्र हम यहां देखते हैं, नयन मोहि पुनि देखे बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। इन लोग जो है स्वयं प्रभा के कहे अनुसार अपनी आंख को मूंद लिए और मूंदने के बाद में वो लोग देखते क्या है, सबकी आंख तो बंद है। अब खोल करके जब देखे तो समुद्र किनारे पहुंच गए। अब समुद्र किनारे जब पहुंच गए तो वहां एक समस्या पैदा हो गया। समस्या ये पैदा हो गया कि यहाँ जब तक के वो लोग मैदानी भाग या पहाड़ी भाग में थे तब तक के तो उनको फल फूल मिल जाता था, किंतु समुद्र में जल तो है मगर वो पीने लायक नहीं है, कोई फल नहीं है, न फूल नहीं है। समय गुजर रहा है, 1 महीने का समय बचा था। सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने के अंदर तुम जानकी जी को खोज करके नहीं लाओगे तो तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। अभी लोग बिल्कुल समय को लेकर के चल रहे थे और समय गुजरने वाला था। अब वहां समस्या पैदा ये हो गई कि वहां मैदान में जब तक के थे तब तक के तो हमको फल फूल आदि सब खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता था, किंतु यहाँ कुछ है ही नहीं। ये समस्या पैदा हो गया। अब समस्या पैदा हो गया तो बोले हम सब लोग मरेंगे, बोले सब लोग मरेंगे। अब मरेंगे ऐसा जब कहा तो वहां उनको संपाति ने सुना। ये संपाति है कौन? तो बोले जटायु का भाई है। और जटायु के भाई संपाति ने सुना और संपाति ने कहा कि चलो इतने सारे वानर एक साथ जब मरेंगे तो मुझे खूब मौज हो जाएगा, खूब खाऊंगा। तो ये लोग अपना पूरा निर्णय बदल दिए। मानस जो है एक सूत्र देता है,
वानर सेना जानकी जी नहीं मिलने के कारण से लोग अनशन करने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। किंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ क्या, जब संपाति ने कहा बहुत सारे लोगों को मैं खाने का मुझको बढ़िया मौका लग जाएगा, तो ये लोग अपना निर्णय बदल दिए। क्यों? जिंदा शरीर की जितनी चिंता नहीं है उतना चिंता मरे शरीर का होता है। कोई आदमी को यह बता दिया जाए कि तुम मरोगे तो तुम्हारा अच्छा सदगति नहीं होगा, गिद्धों के सामने में डाल दिया जाएगा और गिद्ध लोग खाएंगे, ऐसा अगर उनको बता दिया जाए तो अपना निर्णय बदल देंगे। यहाँ वानरों ने अपने निर्णय बदल दिया और अंत में संपाति तक के पता चला। आइए एक भजन के बाद आगे के विचार करेंगे। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। तुलसी की बानी राम कहानी, तुम्हें दिन के जिन गानी, तर जागी तोर जवानी, पुर जागी तोर कहानी, फिर थामा करे अभिमानी। सुन ले तुलसी की बानी राम कहानी, तुम्हें दिन के तोर जवानी, तर जागी तोर जवानी, फिर थामा करे अभिमानी। हो काबर हो गया अभिमानी। कतको कमावे कहा जीत भरले, खाली हाथ जावे जगले। कतको कमावे कहा जीत भरले, खाली हाथ जावे जगले। राम नाम गाले सखी कर जागी जीतेगी, हो जागी तोरे का उद्धार। रही जागी भज औरिया रख छानी, तुम्हें दिन जिन गानी, कर जागी तोर जवानी, फिर थामा करे अभिमानी। सुन ले तुलसी की बानी राम का गानी, तुम्हें दिन के जिन गानी, कर जागी तोर जवानी, काकर नर हो गया अभिमानी। काकर नर हो गया अभिमानी। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चर्चा के दौरान वानर सेना ये बोले कि धन्य जटायु सम को नहीं। बहुत बढ़िया अर्धाले है, एक सूत्र है ये।
संपाति ने जब कहा कि ये तमाम वानर लोगों जब मर जाएंगे, वानर लोग जब मर जाएंगे तो उनको मैं अपना भक्षण कर लूंगी, ऐसा जब उन्होंने कहा तो ये लोग बोले धन्य जटायु सम को नाही, और ये शब्द को संपाति ने सुना। यहाँ बढ़िया लकीर जिनकी आज चर्चा करने जा रहे हैं, मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करतो कछुक सहाय तुम्हारे। क्या बात है! ये दोहा को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि ये संपाति कह रहा है कि मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार। यहाँ भी सूत्र छिपा हुआ है। क्या सूत्र छिपा हुआ है? सूत्र ये छिपा हुआ है कि इनके पहले प्रसंग में आया है कि हम दोनों भाई बड़े बलशाली थे। एक दिन हम लोगों ने योजना बनाया कि सूर्य के पास जाना चाहिए, और हम लोग दोनों भाई सूर्य के पास जाने के लिए उड़ गए। सूर्य की ताप को नहीं सहन करने के बाद में गीधराज जटायु वापस आ गया। गीधराज जटायु वापस आ गया। तो ये क्या, यही बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है। मगर संपाति बड़ा अहंकारी था। वो ऐसा निर्णय ले लिया था कि मैं जो एक बार निर्णय लेता हूँ वैसा करता ही हूँ। ये विचार करके और ऊपर की ओर गया, और सूर्य के तेज प्रकाश से उनके पंख जल गए और वही वो गिर गए। वहां एक चंद्रमा नाम का मुनि था। वो मुनि ने उनसे कहा कि तुम्हारे पंख तो जल गए, किंतु एक काम करना। बोले जब जानकी जी को खोजते हुए वानरी सेना जब आए तो उन वानर सेना को तुम जानकी दिखा देना, तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चतुराई के साथ में वो अपने अहंकार को त्याग करके सूर्य की प्रकाश को नहीं सहने के कारण वो वापस आ गए। ये उनकी चतुराई था। किनका? जटायु। मगर संपाति जो है उनका पंख जल गया। उनके बाद उनको जानकी दिखा। देखिए क्या बात यहाँ छिपा क्या है? उनके पंख जलने के बाद संपाति को जानकी दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे जीवन में जब अहंकार जल जाए तो भक्ति दिखना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में जब अहंकार जल जाए तो भक्ति दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ वही चौपाई है। दोहा, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारे। देखिए गीधराज जटायु और संपाति के बारे में अगर हम विचार करें दोनों भाइयों के बीच में, तो बहुत बढ़िया बात मिलता है मानस को पढ़ने के बाद में। हाँ, भगवान राम ने एक दिन लखन लाल से कहा, वहां तो बहुत बढ़िया बात लिखा गया है कि गीधराज से भेंट भई बहुविधि बढ़ाई, अब गोदावरी निकट प्रभु रहे परन वृक्षाए। और गीधराज जटायु को क्या पिता का दर्जा था। हाँ, भगवान राम ने कहा है लखन लाल से कि लक्ष्मण बोले ये जब से हम पंचवटी में आए हैं सुना हो लखन खग पति ही मिले वन मैं पित मरण न जानो बोलिए। ये यहाँ जब से मैं पंचवटी में आया हूँ और गीधराज जटायु से मेरी मुलाकात हुआ है, तब से क्या मैं अपने पिताजी की मृत्यु को भूल गया हूँ। बोले पिता का दर्जा है। रामचरितमानस में हमारे गुरुजी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। मैं अपने गुरुजी के मुख से इनको पहली बार सुना कि रामचरितमानस में भगवान राम को
क्या मिला, जंगल में क्या महत्वपूर्ण चीज मिला, तो उसने लिखा कि कुंवारी माँ मिली, कुंवारा बेटा मिला और सबसे पहले कुंवारा बाप मिला। हाँ? गिद्धराज के बारे में उन्होंने लिखा है। गिद्धराज भगवान राम ने उनको पिता कैसे स्वीकार किया, तो लिखे हैं कविता में कि ब्याहन किन्ही कब हूं ही, नारी दरस नहीं किन, पुत्रवान जटायु भये, राम श्राद्ध नहीं किन। भले राम उनको दशरथ जी की श्राद्ध करने का तो मौका नहीं लगा, मगर जंगल में आने के बाद में उन्होंने गिद्धराज जटायु का श्राद्ध किया है। उनको पिता का दर्जा है, और उनको जब पिता का दर्जा है तो मैं तो ये कहूंगा कि संपाति उनका चाचा है बोलती है। क्या बात है, उनको उनका चाचा कह दिया जाए तो क्या बात भाई, पिता के भाई को क्या कहा जाएगा, चाचा। तो राम जी के चाचा है ऐसा अगर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं देखूं तुम नाही गिधई दृष्टि अपारे, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। तो मेरा कहने का आशय यह है कि वास्तविक ये भी है क्या कि गिद्धों की दृष्टि जो है बहुत विकराल होता है, कई योजन देखने की उनमें क्षमता होता है, किंतु इनके साथ साथ यह भी बात सत्य है कि हमारे जीवन में अगर अहंकार का पतन हो जाए, अहंकार जल जाए, तो भक्ति दिखना शुरू होता है। अहंकार को पहले जला दो, भक्ति आपको अनायास दिखना शुरू हो जाएगा। ये रामचरितमानस जो है ये केवल कथा है ऐसी बात नहीं, यहाँ तो अनेक सूत्र छिपे हुए हैं। और एक बात हुआ कि संपत्ति के पंख जलने के बाद में जानकी जी की पहली दर्शन किसने किया, तो बोले संपाति ने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बूढ़ भयो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ नहीं तो मैं तुम लोगों का बहुत ज्यादा मदद करता। और ये दोनों पात्रों को मिला करके देखें, गिद्धराज जटायु और संपत्ति को, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। जो रावण से टकरा जाए कोई छोटा ही मोटे बात है। इस समय जानकी जी का हरण हुआ, उस समय गिद्धराज जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिर जानस मोही। रावण को ललकारा है, मेरे रहते तू एक नारी का हरण करके जा रहा है, खड़ा हो जा बोले। रावण जब लौट करके देखा तो उस समय लिखा गया है कि मैनाक की खगपति होई, मम भुजबल जानत पति सोई। वो इतना बड़ा था कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि मैनाक। रावण विचार करने लगा कि ये आ जो रहा है वो कौन हो सकता है, तो बोले मैनाक पहाड़ होगा, और वो अगर नहीं है तो कौन होगा, खगपति हुई, गरुड़ आ रहा होगा। दो उनको अंदाज में आया। हाँ, और जब नजदीक में आया तब उन्होंने उनको देखा और पहचाना। तो मेरा कहने का आशा ये है कि ये अपन काल्पनिक इतनी छोटी गिद्ध के बारे में जिनकी हम कल्पना करते हैं वो वैसा नहीं, बहुत विकराल दोनों जो है बड़े बलशाली हैं। और इन्होंने जानकी जी की खोजने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संपाति का है। तो यह कहने का आशा यह है कि जीवन में अहंकार चल जाए तो भक्ति दिखना शुरू होता है, क्योंकि भक्ति ही जानकी है। योग ज्ञान वैराग्य धनु, भगति ज्ञान वैराग्य धनु, भगति ज्ञान वैराग्य धरी, सोहत जान सरी। तो ये तमाम बात है। जो लांघई सतजो जन सागर, करई सराम काजमती आगर। उसने एक प्रस्ताव रखा
क्या प्रस्ताव रखा? तो जो लांघई सत योजन सागर, मैं देख रहा हूं ये समुद्र की कितना है, तो बोले 400 कोस का है। तो जो लांघई सत योजन सागर, ये 400 कोस के समुद्र को जो पूरा कर देगा वही राम काज करने का अधिकारी है। बोले मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति ने तो ये भी कहा कि मुझको देखो। बोले क्या मैं एक उदाहरण हूं? मेरा पंख तो जल गया था, मैं शक्तिहीन हो गया था, तो मुझको देखो। बोले और देखने के बाद क्या? धरहु मन धीरा, तुम अपने लोग अपने मन में तुम सांढस बंधा लो। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया उसको तुम पहले विचार करो। मैं पहले बिना पंख का हो गया था और अब पंख हो गया है। यहां भी प्यारा स्वभाव छिपा हुआ है। पंख हो जाओ, शक्तिशाली बन जाना। मगर शक्तिशाली कैसे बनोगे? तो बोले राम कृपा। एक बात हम आपसे और कहें, क्या हनुमान जी महाराज 400 कोस के समुद्र को पार करके जब लंका गए, तो ये सुंदर कांड और हनुमान चालीसा में बिल्कुल बढ़िया समावेश है एक दूसरे का। गोसाई जी महाराज ने ये लिखा कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद जलद हिलान गए अचरज नाही। इनकी शाब्दिक अर्थ अगर ये किया जाए तो हम गोसाई जी ने ये लिखा, क्योंकि गोसाई जी ने जिस मानस का रचना किया उसी ने ही हनुमान